मिस मोहम्मद अबरार चुगताई और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं HTML को। हम देखते हैं कि HTML में हम वेब पेजेस किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट जो टैग्स हैं वो हम किस तरह से बनाते हैं, फॉर्म हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, टेबल वगैरह क्रिएट करना है या लिस्ट वगैरह तो किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, डॉक टाइप वो क्या है, HTML। ये डॉक टाइप जो है वे केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टैग है वो है HTML और एंड HTML, ठीक है। जो भी बाकी काम हमने करना है वो सारा इन दो टैग्स के दरमियान में हमें करना है। ओके, तो जो हमारा वेब पेज होता है उसका जो फर्स्ट पोर्शन है, हम अगर देखें जो हमने कोड करना है वो है, सबसे पहले टैग जो आएगा वो आएगा हेड का, ठीक है, हेड और एंड हेड, ठीक हो गया। अब इस हेड के अंदर क्या है कि हम टाइटल का टैग देंगे, टाइटल एंड टाइटल, ठीक है। तो टाइटल का टैग किस लिए होता है कि जो हमारे पास ब्राउजर में टैब ओपन है तो वहाँ पर जो नेम लिखा हुआ रहा होता है उस पेज का, वो सपोज हमारे पास हम लिख देते हैं होम, टाइटल क्या है हमारे पास, होम। ओके, तो हेड के अंदर इतना ही। हेड के बाद हमारे पास क्या है, बॉडी, ठीक है, ये बॉडी का टैग आ गया। और फिर है हमारे पास एंड बॉडी। एक्चुअली जो कुछ इस बॉडी के अंदर होगा वही हमें वेब पेज पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले जो हमारा पेज है हेडर, ठीक है, हम कोई एक हेडर बनाते हैं, ठीक है। तो div का टैग हम यूज करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि div का टैग क्या करता है, हमारे पास डिवीजन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, div, ठीक है, और फिर क्या होगा इसका एंड div, ठीक है। तो मैंने बताया था कि div को हम क्या करते हैं, id यूज करेंगे, id इज इक्वल टू, ठीक है, हेडर, ठीक है। तो ये हमारा div क्या हो गया, हेडर। हेडर में हम क्या करते हैं, हम अपना वेबसाइट पर जो टाइटल हमारा होगा वो लिखेंगे। तो हमने टैग्स देखे हैं, हेडिंग h1 एंड h1, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोई हेडिंग लिखते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं होम पेज, ठीक हो गया। अब अगर इसको हम सेव करके देखते हैं कि हमें कुछ डिस्प्ले होता है या नहीं, सेव एज करें, ठीक है, होम के नाम से ही हम home.html के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, इसी फोल्डर के अंदर ही सेव किया। तो ये हमारे पास पेज आ गया, इसको ओपन करें, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखें होम लिखा हुआ है, तो ये क्या है, टाइटल में जो हमने दिया, तो ये टाइटल है और ये जो हमने हेडिंग दी थी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारे पास ऑलरेडी ओपन है नीचे, ठीक है। हम बाकी एलिमेंट्स को देखते हैं। हमने सपोज कोई टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल अगर हमने कोई क्रिएट करना है तो उसमें हमारे पास टेबल का टैग होगा और फिर क्या होगा, एंड टेबल, ठीक है। अब टेबल में क्या होता है, टेबल में हेडिंग, टेबल में एक्चुअली होता क्या है, रोज और कॉलम्स, ठीक है। तो रो के लिए क्या है हमारे पास, tr का टैग होता है, ठीक है, और उसी तरह उसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा ntr। तो ये एक रो है हमारे पास। अब रो के अंदर क्या आता है, रो के अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं, कॉलम्स, ठीक है। तो इसी तरह जो हर रो की हेडिंग है उसका जो टैग है वो हमारे पास आता है th के नाम से, ठीक है, टेबल हेडिंग, तो th, ठीक है। इसी तरह इसका एंडिंग टैग भी होगा th, ठीक है। तो ये इस रो का
हमारे पास हेडिंग्स आ जाएंगी। अब ये देखना है कि उस रो में कितने कॉलम्स हैं। सपोज हम कोई टेबल बना लेते हैं, जिस तरह मार्कशीट होती है, रिजल्ट, तो इस तरह से। अब यहाँ पर मैं ये हेडिंग हमारे पास आ गई नेम की, ठीक है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके एडिट कर लेता हूँ, नेम। उसके बाद इसको सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ मार्क्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक रो है, फर्स्ट रो, जिसमें हमारे पास ये हेडिंग्स हैं। अब क्या करते हैं, हम नीचे बनाते हैं tr एंड tr। अब ये सेकंड रो है, ठीक है, इसमें हम क्या बनाएंगे, कॉलम्स, ठीक है। तो रो के अंदर हमने जिस तरह ऊपर 3 th डिफाइन किए हैं, तो हमारे पास 3 सेल्स हम बनाएंगे td। तो नेम, फर्स्ट नेम क्या हो गया, अली, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करके एडिट कर लेते हैं, कॉपी। जरूरी नहीं है आप नेक्स्ट रो में स्टार्ट करें, एक ही रो में भी रख सकते हैं। तो नेम, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश, मार्क्स, सपोज 80, ठीक है। आप इस तरह लिखें नेक्स्ट रो में, या इसी तरह की रो में लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये एक रो क्रिएट हो गई। इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूं, तो ये सेकंड रो क्रिएट हो रही है हमारी, ठीक है। अहमद, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने क्योंकि एक ही का दिया, तो सब्जेक्ट नेम इंग्लिश ही रख देते हैं, एक ही बना देते हैं। तो डिफरेंट भी बना सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट की बजाय हम लिख देते हैं इंग्लिश, सपोज, ठीक है। इसी तरह ये मार्क्स की बजाय ना हम यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम दे देते हैं। ये मार्क्स की बजाय हम यहाँ पर लिख देते हैं उर्दू, ठीक है। एक टेबल हेडिंग और दे देते हैं, कॉपी। मैथ, ठीक है। अगर इसको भी हम उसी तरह इस शेप में ले आए, तो आई थिंक आप लोगों को सही समझ लग जाएगी कि ये टेबल बन क्या रहा है, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, इंग्लिश, उर्दू और मैथ के मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये सेकंड रो है, स्टूडेंट का नेम आ गया, तो इंग्लिश के यहाँ पर नेम की बजाय इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे, और सेकंड में उर्दू के मार्क्स आ जाएंगे, और यहाँ पर एक टीडी और आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड सब्जेक्ट है उसके मार्क्स आ जाएंगे, ओके। तो मैं इस रो को खत्म करता हूँ, इसी रो को ही दोबारा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ठीक है। नेम यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, अहमद। मैं मार्क्स नहीं चेंज कर रहा, जस्ट नेम चेंज करके ले देते हैं, असद, सपोज ये कुछ है, चलो इनको भी चेंज कर देते हैं, 70, 50, 60, 90। सेव करें, इसको सेव एज कर लें फाइल को, होम डॉट, तो वहीं पर ही ये रिप्लेस हो जाएगी। जो ब्राउजर में हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, इसको ही हम रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने पास टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इस टेबल पर हम स्टाइल्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं HTML में हम स्टाइलिंग, हम CSS के जरिए नहीं, HTML के जरिए से स्टाइल किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सपोज अब जो है ये TD है, अब स्टाइलिंग एलिमेंट बेस पर होगी, ठीक है। पूरे इस टेबल को भी हम स्टाइल दे सकते हैं, सपोज टेबल को हम स्टाइल देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा एलिमेंट यूज होता है, तो स्टाइल का टैग यूज करेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू। तो ये डबल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमने टेबल बनाया, हम
ठीक है। तो हम स्टाइल क्या अप्लाई करते हैं टेबल पर कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टाइल किस तरह से कि स्टाइल डबल कॉलम्स के अंदर हम लिखेंगे जो भी हमारा स्टाइल अप्लाई करना है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, कॉलन लगाएं और उसके बाद कलर का नेम लिख दें, येलो। सेव करें और इसको रिफ्रेश कर दें, कॉलन लाजमी लगा दें। ठीक है, सेव करें। टेबल पर हमने किया GROUND। ठीक है, सेव किया। ठीक है, अब देखें इस टेबल पर क्या है, स्टाइल अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और स्टाइल्स किस तरह के हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं टेबल का। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर सकते हैं, कलर वाइट, ये टेक्स्ट का कलर है। ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज, ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को 30 रख देते हैं, तो इसको रिफ्रेश करें, देखें। ठीक है, जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह ये पूरे जो हमारे पास बेसिक एलिमेंट था जो टेबल, उस पर हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम उसके जो सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टैग्स हैं, उन पर भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह ये पूरी रो है, हम इस रो पर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, इसका एंड वाला ये सेमीकोलन डबल कोट्स लगा दें। तो ये याद रखना, ये स्टाइल जो भी है हमेशा दो डबल कोट्स के दरमियान में आएगा। मैं इसका जो जस्ट कलर जो है ये चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कलर हम क्या रख लेते हैं कि जो हेडिंग वाली रो है इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, ब्लैक किया, ब्लैक हो गया। ठीक है, इसी तरह जो सेल है, सेल के लेवल पर भी हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमारी जरूरत होगी। ठीक है, इसी तरह हम टेबल पर और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, तो मैं कर देता हूँ राइट। ठीक है, पहले किस पर है, लेफ्ट पर है, तो इसको राइट कर देते हैं। ओके, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, पूरे हमने एक्चुअली पेज डिजाइन करना था। ठीक है, तो पूरे पेज पर हम इसकी डिजाइनिंग किस तरह से करेंगे, तो वो देखते हैं। अगर ये जो हमारा हेडर है, हम इस पर स्टाइल अप्लाई करें, जो हमारा टेक्स्ट ये आ रहा है होम पेज, ये हमारे पास क्या है, हेडर है। तो मैं लिखने की बजाय यहाँ से कॉपी करके ही उसको एडिट करता हूँ, आप तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हेडर यहाँ पर। ठीक है, हेडर, तो स्टाइल लगा दिया हमने। बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे इसका। ठीक है, सपोज हम येलो रहने देते हैं, कलर जो टेक्स्ट होगा व्हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा टेक्स्ट अलाइन राइट। इतना करके देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं। कट करते हैं। ठीक है, हेडर स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि हेडर को भी येलो लगा था, टेबल को भी येलो लगा हुआ था, इसलिए दोनों मिक्स हो गए। इसका अगर हम कुछ और कर देते हैं, टेबल का ग्रीन, सेव, तो देख लें। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक इशू आ रहा है जिसकी वजह पर ये पूरे पर येलो हो गया। क्यों, ये देखें, ये div id हेडर, इस div का एंडिंग टैग यहाँ मिस है। ठीक है, यहाँ पर हमारा हेडर है। ठीक है, इसका एंडिंग टैग लगाएं, एंड div, जिसकी वजह से उसने एंडिंग टैग नहीं होगा, तो उसने क्या किया, पूरे जो हमारा डॉक्यूमेंट है उस पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। वो div यहाँ पर आया हुआ है एंड टैग, तो ये यहाँ पर मिस्टेक थी। अब देखते हैं, तो अब सिर्फ हेडर पर ही अप्लाई हुआ है। ठीक हो गया। अब हम इस पर और क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं कि जो हेडर है उसकी विड्थ और हाइट वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, कलर तो येलो हो गया, बैकग्राउंड कलर ये हो गया, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद हम टेक्स्ट अलाइन, ये हम किस तरफ कर देते हैं,
सेंटर में, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ और हाइट, विड्थ हम कर देते हैं 150 पिक्सेल्स, विड्थ और हाइट पिक्सेल्स में होगी, हाइट कर देते हैं, सॉरी विड्थ जो है ये ज़्यादा होनी है 900 पिक्सल और हाइट जो है ये होगी 150 पिक्सेल्स, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, ये विड्थ और हाइट इम्प्लीमेंट हो चुकी है। हम विड्थ ज़्यादा है, हम इसको कम कर देते हैं जस्ट 50 पिक्सेल्स, रिफ्रेश करें, ठीक है, इस तरह से। अब जो है, और विड्थ जो है, अगर मैं विड्थ सॉरी 900 लिखना था, 9000 हो गया, इसकी वजह से वो टेक्स्ट भी नज़र नहीं आ रहा था। ओके, ठीक हो गया। 1100 करते हैं तो नॉर्मली 1300 तक होती है जो हमारे इस पूरे पेज पर आ जाती है, ठीक है। ओके, इसी तरह ये अब हम क्या किया, हेडर पर अप्लाई किया। अब हम क्या कर सकते हैं कि बॉडी जो पूरा पेज है उस पर भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बॉडी पर हम स्टाइल अप्लाई करते हैं कि बैकग्राउंड कलर बॉडी का, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम कुछ चेंज करके देखते हैं ताकि हमें कुछ डिफरेंस नज़र आए। क्या लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर, सपोज ये लगा देता हूँ ऑरेंज। टेक्स्ट का कलर ये हो गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर, विड्थ 13 और हाइट जो है पूरे बॉडी की मैं कर देता हूँ 500 पिक्सेल्स, ठीक है। देखते हैं, ठीक हो गया। तो ये पूरा बॉडी, अब देखें उस बॉडी के अंदर आ रहा है हमारे पास हेडर भी और ये टेबल भी, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की, ठीक है। हम अगर ये जहां पर हमारा टेबल एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम नीचे बॉडी के अंदर ही एक और डिव बना लेते हैं, डिव और फिर एंड डिव, ठीक है। इसको आईडी दे देते हैं फुटर, आईडी इज इक्वल टू फुटर, ताकि हमें ये आईडी इसलिए ताकि हमें पहचान हो कि हमारा कौन सा पार्ट है, कौन सा पोर्शन है। फुटर में हम कुछ भी लिख देते हैं, कॉपीराइट, ठीक है, @ टाइम्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, 2020, ये हमारे पास टेक्स्ट है। इस पर भी हम क्या करेंगे, स्टाइल अप्लाई करेंगे, जिस तरह हेडर पर अप्लाई किया है मैं वही वाला ही कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे उसमें, कॉपी, तो फुटर यहाँ पर, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है, या वही रहने दें, हेडर और फुटर का सेम कलर रहने दें, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये फुटर कहाँ पर रखा है, बॉडी के बाद, ओके, टेबल के बाद, ठीक है, तो बॉडी के अंदर ही है ये, ओके। इसी तरह जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी उसको हम, अब टेबल है, टेबल के बाद हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। हम पेज की डिवीजन किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम पेज की डिवीजन करना चाहते हैं तो ये जो टेबल है मैं इसको कट करता हूँ, कट किया, यहाँ पर एक और डिव बना लेते हैं, डिव, उसका एंड डिव, डिव को आईडी दे दें, आईडी इज इक्वल टू, किसमें लिख लेते हैं, साइड बार, ठीक है। इसको फिर स्टाइलिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक और डिव बनाता हूँ, डिव, और उसका एंड डिव, और इसको आईडी देते हैं, आईडी इज इक्वल टू कंटेंट, जो हमारा कंटेंट का एरिया होगा, ठीक है। जो हमारा टेबल था वो हम कंटेंट के एरिया में रख देते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब हम अपने जो कंटेंट वाला डिव है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो साइड बार था इस पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहीं से कुछ स्टाइल जो है हेडर वाला से ही कॉपी करके उसको एडिट कर लेता हूँ, या बॉडी से ही कॉपी कर लें, कॉपी किया, जो साइड बार का हमारा है डिव, यहाँ पर इसको स्टाइल देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ वाइट, ठीक है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो है
टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो गया। टेक्स्ट अलाइन हम कर देते हैं इसका लेफ्ट पर, ठीक है। अब विड्थ हमने बॉडी की रखी थी 1300, तो हम इसकी विड्थ रख देते हैं जस्ट 300, हाइट उतनी रख देते हैं जितनी की बॉडी की है। सेव करते हैं और इसको रीलोड करते हैं। देखें ये हमारा साइड पे आ गया, ठीक है। और ये देखें, और ये हमारा हिस्सा बॉडी का है। तो अब यहाँ पर देखें डिव जो हमारा कंटेंट है। अच्छा, अब इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि ये जो कंटेंट वाला डिव है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इस इशू को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये एक साइड बार है ये, और नीचे ये वाला डिव कंटेंट का है, ठीक है। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और डिव लेते हैं और इन दोनों डिव को उसके अंदर रख के एक डिव को लेफ्ट अलाइन कर देंगे, एक को राइट अलाइन कर देंगे, ठीक हो गया। तो यहां मैं ऊपर ही एक डिव लेता हूं, डिव और एंड डिव, ठीक है। अब क्या करें, इस डिव के अंदर इस डिव को आईडी दे दें, आईडी इज इक्वल टू रैपर। ये हमारा रैपर है, ठीक है। ये साइड बार है, हम इसको कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसकी एक अलाइन लेफ्ट, और ये डिव जो कंटेंट का है ये भी कट कर लें, यहाँ से फुटर से पहले कट किया, ये भी इसको नीचे ले आए, साइड बार के बाद ये आ जाएगा। और इस डिव को, कंटेंट वाले डिव को भी हम क्या करेंगे, स्टाइल्स देंगे जिस तरह साइड बार को दिया है। कॉपी, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका कुछ और कर देता हूं ताकि हमें वहां पर डिस्प्ले हो। कौन सा करें इसका, हम कर देते हैं डिव, कोई भी कर देते हैं। टेक्स्ट लाइन इसका लेफ्ट पर हो या राइट हो, विड्थ इसकी जो है 1000, क्योंकि हमारे पास बॉडी की जो है वो 1300 थी, तो 300 इसकी आ गई और 1000 इसकी आ गई। हाइट उतनी रहने देते हैं, जो अलाइन है वो हो जाएगा, अभी देखते हैं यहाँ पर अलाइन आता है या फ्लोट आता है। ये अभी सॉल्व नहीं हुआ इशू, ठीक है। फ्लोट करके देखते हैं, फ्लोट, ठीक है। अब देखें, अब ये मामला हल हो गया, ठीक है। तो फ्लोट का भी आपको पता चल गया, इतना हिस्सा हमारा क्या है, ये बॉडी है, सॉरी कंटेंट का है। इसकी अगर आप विड्थ बढ़ा देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको करता हूँ अगर 1200, ठीक है, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो इतना उसके अंदर टेबल था, तो उतना ही पोर्शन टेबल का डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह देख लेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या किया, एक पूरा वेब पेज हमने डिजाइन किया है, हेडर है, ठीक है, साइड बार है, ये कंटेंट एरिया है, उसका फुटर है, उस पर डिफरेंट किस्म की हमने स्टाइलिंग की है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कंटेंट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।